हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक डायग्नोसिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि पशुओं को अगर चाहे वो भेड़ बकरी हो, गाय भैंस हो, तो उसमें अगर खाने पीने में डिस्टरबेंस हो रहा है, यानी कि पशु को पानी पीने में तकलीफ़ हो रही हो, खाना खाने में तकलीफ़ हो रही हो, या फिर उसकी जो भूख है वो अचानक से कम हो गई हो, या फिर अचानक से उसने खाना पीना बंद कर दिया हो। जिस पशु में अचानक से पानी पीना कम हो गया हो या बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हो, या फिर किसी पशु में ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि उसमें सिलेक्टिव एपेटाइट होता है, तो उसमें वो कॉन्सनट्रेट नहीं खाता है, लेकिन जो बाकी ड्राई मैटर, ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर होता है तो उसको खाता है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम पशुओं में आते हैं तो वो देखने में या सुनने में बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम लगते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल उसका डायग्नोसिस करने जाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना डायग्नोसिस करना बिल्कुल असंभव है। तो इसी बात पर आज हम बात करेंगे कि अलग अलग डिस्टरबेंसेस खाने से संबंधित, पीने से संबंधित जो पशुओं में आते हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक डायग्नोसिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि पशुओं को अगर चाहे वो भेड़ बकरी हो, गाय भैंस हो, तो उसमें अगर खाने पीने में डिस्टरबेंस हो रहा है, यानी कि पशु को पानी पीने में तकलीफ़ हो रही हो, खाना खाने में तकलीफ़ हो रही हो, या फिर उसकी जो भूख है वो अचानक से कम हो गई हो, या फिर अचानक से उसने खाना पीना बंद कर दिया हो। जिस पशु में अचानक से पानी पीना कम हो गया हो या बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हो, या फिर किसी पशु में ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि उसमें सिलेक्टिव एपेटाइट होता है, तो उसमें वो कॉन्सनट्रेट नहीं खाता है, लेकिन जो बाकी ड्राई मैटर, ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर होता है तो उसको खाता है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम पशुओं में आते हैं तो वो देखने में या सुनने में बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम लगते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल उसका डायग्नोसिस करने जाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना डायग्नोसिस करना बिल्कुल असंभव है। तो इसी बात पर आज हम बात करेंगे कि अलग अलग डिस्टरबेंसेस खाने से संबंधित, पीने से संबंधित जो पशुओं में आते हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। पशुओं में खाने पीने से संबंधित जो भी डिसऑर्डर्स होती है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो मेडिसिन में उसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो टर्म्स कौन से हैं। तो जैसे कि इनएपेटेंस, तो इनएपेटेंस का मतलब होता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एपेटाइट। मतलब कि पशु खा तो रहा है, उसको भूख तो लग रही है, लेकिन वो जितना खाना चाहिए उस उतना नहीं खा रहा है, मतलब कि पशु कम खा रहा है, तो उसको कहते हैं इनएपेटेंस। अब दूसरा टर्म आता है एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब कि पशु को भूख नहीं लग रही है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं एनोरेक्सिया। तीसरा टर्म आता है पायका। पायका का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि पायका का मतलब होता है एबनॉर्मल एपेटाइट, यानी कि पशु जो अखाद्य चीज़ें होती है तो उसको खाना शुरू कर देता है, जैसे कि मिट्टी खा रहा है या फिर
सैंड खा रहा है या फिर बोन्स को चबा रहा है, किसी दीवार को लिक कर रहा है, तो उसको कहते हैं पाइका। तो चौथा जो टर्म आता है वो आता है हाइपरोरेक्सिया। तो हाइपरोरेक्सिया का मतलब होता है कि इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि पशु की जो भूख है वो बढ़ जाती है, तो उसको हाइपरोरेक्सिया कहते हैं। पांचवा जो टर्म आता है वो आता है पॉलीफेजिया। तो पॉलीफेजिया का मतलब होता है इंक्रीज फीड इनटेक, यानी कि खाना जो होता है वो इनटेक उसका बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं पॉलीफेजिया। छठे नंबर पर जो टर्म आता है वो आता है पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है इंक्रीज वाटर इनटेक, यानी कि जो पानी पीना होता है पशु का वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं पॉलीडिप्सिया। और सातवां जो टर्म आता है वो आता है अडिप्सिया। तो अडिप्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ थर्स्ट, यानी कि उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, तो उसको कहते हैं अडिप्सिया। तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि पशु अगर कम खा रहा है तो किस वजह से कम खा रहा है। उसने खाना पीना कम्प्लीटली बंद कर दिया है तो उसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। उसकी अगर सिलेक्टिव एपेटाइट है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट को रिफ्यूज कर रहा है और जो बाकी घास होते हैं, ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर, उसको खा रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनएपेटेंस की, यानी कि पशु का जो फीड इनटेक है वो रिड्यूस हो गया है, पार्शियली कम हो गया है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ऐसा सबसे ज़्यादा देखा जाता है खास करके जीआई डिस्टर्बेंस में। अगर पशु के पेट में कुछ गड़बड़ी है तो उसकी वजह से पशु का खाना पीना कम हो जाता है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो है फीवर, तो वहाँ पर हमें पशु का बॉडी टेम्परेचर भी चेक करना है। उसके बाद जो कारण हो सकता है वो है मिनरल डिफिशियंसी। तो मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से भी पशु का खाना पीना जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद हो सकता है टॉक्सीमिया, उसके बाद हो सकता है हीमोग्लोबिन और हो सकता है कीटोसिस। तो इन सारे कारणों को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया की, यानी कि लैक ऑफ एपेटाइट। तो ये हमें किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो अगर पशु को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, यानी कि 106 फ़ारेनहाइट, 107 फ़ारेनहाइट उसका बॉडी टेम्परेचर है, तो वहाँ पर पशु का खाना पीना बंद हो जाएगा। या फिर उसमें अगर सीवियर टॉक्सीमिया डेवलप हुआ है तो उस केस में भी कम्प्लीटली उसका खाना पीना बंद हो जाएगा। या फिर कोई एक्यूट सीवियर डिसीज़ है जैसे कि ब्लैक क्वार्टर, तो ऐसे केसेस में भी पशु का जो है वो खाना पीना एकदम से बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव एपेटाइट की, यानी कि जिसमें पशु कॉन्सेंट्रेट को रिफ्यूज़ करता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट जो है वो नहीं खाता है लेकिन जो बाकी हम चारा देते हैं उसको खाता है। तो ऐसा कब होता है। तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कीटोसिस। तो कीटोसिस के अलावा और भी ऐसी दो कंडीशंस है जिसमें पशु कॉन्सेंट्रेट को रिफ्यूज़ करता है, यानी कि जहाँ पर पशु में सिलेक्टिव एपेटाइट होती है। तो वो होती है डायफ्रामेटिक हर्निया के केस में और अबोमेजल डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो अब हम बात करते हैं हाइपरोरेक्सिया और पॉलीफेजिया के बारे में, यानी कि इंक्रीज एपेटाइट और इंक्रीज फीड इनटेक, यानी कि पशु की भूख बढ़ जाती है और खाना पीना बढ़ जाता है। तो वो कौन से केसेस में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है पैनक्रियाटिक डिफिशियंसी के केस में। इसके अलावा पैरासिटिक लोड के केस में, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरनल वर्म्स या इंटरनल पैरासाइट्स पशु के शरीर में है, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का केस जो होता है तो वहाँ पर भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। फंक्शनल डायरिया के केस में भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और जो डॉग वगैरह के केसेस होते हैं तो उसमें डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है तो उस केस में भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं पाइका के बारे, यानी कि एबनॉर्मल एपेटाइट के बारे में, जिसमें पशु अखाद्य चीज़ें खाने लगता है, जैसे कि खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा ओवर लीकिंग करता है, फिशेस खाता है, हड्डियाँ चबाता है, मिट्टी खाता है, कपड़े खाता है। तो ये कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि ये
फॉस्फोरस डिफिशियंसी के केस में होता है। इसके अलावा सॉल्ट की और कोबाल्ट की डिफिशियंसी भी अगर होती है तो ये कंडीशन हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के केस में भी यही होता है। इसके अलावा रेबीज के केस में भी होता है। इसके अलावा कीटोसिस के केस में भी होता है। इसके अलावा पैरासाइट्स, अगर पशु के शरीर में इंटरनल पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा वर्मलोड है तो वहाँ पर भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा विटामिन B1 की डिफिशियंसी में भी ये होता है। इसके अलावा जो हाइपोप्रोटीनेमिया होता है, यानी कि ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण भी होता है। उसके डाइट में अगर फाइबरस फीड की कमी है तो वहाँ पर भी ये होता है, या फिर खाने के लिए उसको भरपेट नहीं मिल रहा है तो भी ऐसा होता है। तो अब हम बात करते हैं पॉलीडिप्सिया के बारे में, यानी कि इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वाटर, जिसमें पशु का जो प्यास है वो बहुत प्यास लगती है और पशु बहुत ज़्यादा पानी पीने लगता है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है? तो खास करके हम रूमिनेंट्स की बात करें तो वहाँ जहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि पशु के शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो लार्ज एनिमल में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग में अगर परसिस्टेंट वोमिटिंग है, यानी कि कंटिन्यूअस वो वोमिटिंग कर रहा है, या फिर डायबिटीज़ का केस है, या फिर क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का केस है, तो डॉग में इन कंडीशन में ये हमें पॉलीडिप्सिया का केस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इनिशियल स्टेज ऑफ फीवर होती है, यानी कि जब पशु को बुखार आने लगता है और उसकी शुरुआती स्टेज होती है, तो वहाँ पर भी पशु बहुत ज़्यादा पानी पीने लगता है। तो अब हम बात करते हैं अडिप्सिया के बारे में, यानी कि पशु जहाँ पर पानी नहीं पीता। तो ऐसा कब होता है? जब एक तो टॉक्सिमिया होता है, या फिर कोल्ड क्लाइमेट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो कम होता है तो भी पानी नहीं पीता है पशु। और या तो फिर सॉल्ट या फिर फास्फोरस की डिफिशियंसी, अगर उसमें सॉल्ट की या फास्फोरस की डिफिशियंसी है तब भी पशु पानी नहीं पीता है। अब हम बात करते हैं कर्ड ड्रॉपिंग के बारे में, यानी कि पशु जो उसके मुंह में बोलस होता है, जब वो खाना बाहर निकालता है तो वो नीचे गिरा देता है। तो ऐसा कब होता है? तो जब उसके माउथ में कोई पेनफुल कंडीशन हो, एक तो जख्म बन गया हो या फिर कुछ नुकीली चीज़ उसके मुंह में चुभ गई हो तो उसकी वजह से, या फिर जो फेरेंजियल पैरालिसिस होता है तो वहाँ पर भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं रिगर्जिटेशन ऑफ फीड और वाटर थ्रू नोस्ट्रिल्स, यानी कि पशु खाना या पानी नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकालता है या उससे बाहर आता है। तो ऐसा कब होता है? तो ये होता है एक तो फेरिंजाइटिस के केस में, या फिर फेरिंजियल नर्व का अगर पैरालिसिस हो गया है तो उस केस में, या फिर जो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसे हम चोक कहते हैं। अगर पशु को प्रिहेंशन या मास्टिकेशन में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, यानी कि पशु को खाना खाने में या फिर जुगाली करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसा कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? तो वहाँ पर एक तो हो सकता है फेशियल पैरालिसिस, या फिर उसके मुंह में अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर जो मैंडिबल होता है, यानी कि जो लोअर जॉ होता है उसमें अगर फ्रैक्चर हो गया हो तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं कि पशु में खाने पीने में अगर दिक्कत हो रही हो तो वहाँ पर आप कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं इसके बारे में, तो ये फील्ड कंडीशन में आपको बहुत ही, खास करके जो नए प्रैक्टिशनर है उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।